दोस्तों हाल ही में मैंने एक मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम देखा है जिसे राहुल सदाशिवन डायरेक्ट किए हैं। ब्रह्मयुगम को IMDb पे मिले हैं एन अमेजिंग 8.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट हैज अ व्होपिंग 79% ऑडियंस स्कोर। ये पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है और इस फिल्म की प्रेमिस और वाइब तुम्बाड़ और कांतारा से काफी मिलती जुलती है। तो आज की वीडियो में हम ब्रह्मयुगम फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी थियरीज और फोकलोर पे भी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ब्रह्मयुगम फिल्म 17th सेंचुरी के टाइम पे बेस्ड है और फिल्म की कहानी साउथ मलाबार में बेस्ड है। फिल्म के पहले सीन में हम जंगल में दो इंसान से मिलते हैं जिनका नाम कोरा और थेवन है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये लोग कहीं से भाग रहे हैं और ये दोनों नदी के उस पार जाना चाहते हैं। रात में दोनों जंगल में ही रुकने की ठानते हैं और बीच रात जब थेवन की आंख खुलती है तो वो कोरा को आसपास नहीं पाता। खोजने पे कोरा उसे थोड़ी दूर पे दिखता है जो कि एकदम मंत्रमुग्ध अवस्था में था। तभी सामने से एक खूबसूरत औरत आती है जो कि कपड़े तक नहीं पहनी थी। कोरा इस लड़की को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध था, लेकिन थेवन तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की एक यक्षी है। थेवन कोरा को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षी के डर से थेवन यहाँ से भाग निकलता है और कोरा तो पूरी तरह उसमें डूबा हुआ था। इसके बाद हम कोरा को यक्षी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते देखते हैं जब यक्षी कोरा को मार गिराती है। इनफैक्ट उसका खून पी जाती है। अब अगली सुबह हम थेवन को फिर से देखते हैं जो कि जंगल में भूखा इधर उधर भटक रहा था। वो वाटरफॉल के करीब तक पहुंचता है, लेकिन ये वाटरफॉल इतना बड़ा था कि इसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। भटकते हुए थेवन एक बड़े से मैंशन तक पहुंचता है जो कि काफी पुराना दिख रहा था। वो मैंशन के अंदर रखा नारियल खाने लगता है जब मैंशन के अंदर रह रहा एक आदमी उसे टोकता है। तभी मैंशन का ओनर भी यहाँ बाहर आता है और वो थेवन से बात करने लगता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि मैंशन के ओनर का नाम कोडुमन पोट्टी था और दूसरा आदमी उसका कुक था। थेवन कहता है कि वो काफी भूखा था इसलिए अंदर भोजन की तलाश में आ गया। पेशे से थेवन एक पानन था। बेसिकली वो लोग जो पुराने जमाने में राजा लोग के लिए दरबार में गाना वगैरह गाया करते थे। पोट्टी थेवन को एक गाना सुनाने कहता है और थेवन गाना गाने लगता है। अब पोट्टी को थेवन की ये गीत बहुत पसंद आती है, इसलिए पोट्टी उसे यहीं रहने की इजाजत दे देता है। इनफैक्ट वो थेवन को खाना भी ऑफर करता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि फिल्म के इस सीन में कास्टिज्म पे बहुत फोकस करा गया है। आई मीन पोट्टी को एज ब्राह्मण दिखाया गया है, वहीं थेवन एक गाने वाला है जिसे नीच जाति का बताया गया है। डायरेक्टर ने क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि कैसे थेवन और यहाँ का कुक अपने आप को निचली जाति का मानते हैं और पोट्टी ऑटोमेटिकली थेवन का काइंड ऑफ मास्टर हो गया है। ये बातें फिल्म में होने वाले कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं और एक्सप्लेनेशन में मैं आपको कॉन्वर्सेशंस तो नहीं बता सकता, इसीलिए इस बात को मैं अलग से पॉइंट आउट कर दिया हूं। खैर, तो आगे कुक थेवन को उसका कमरा दिखाता है और मैंशन घुमाते वक्त थेवन को एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि थेवन अगर सही सलामत रहना चाहता है तो वो मैंशन के साउथ वाले हिस्से को कभी एक्सप्लोर ना करे। साथ ही इस मैंशन में अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं और थेवन इनके राज को सुलझाने की कोशिश ना करे तो ही बेहतर है। उसे इन आवाजों को इग्नोर करना है। ना उस रात थेवन पेट भर के खाना खाता है, देन पोट्टी को गाना सुनाता है और देन भोजन के लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। ये सुन के पोट्टी थोड़ा भड़क जाता है, सेइंग कि खाना मैंने तुमको दिया है तो तुम भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो। ये सीन बहुत ही वियर्ड सा था, लेकिन इससे अजीब अगला सीन था जहां हम कुक को सीक्रेटली किसी के लिए खाना ले जाते देखते हैं। नाउ थेवन जब आसपास घूम रहा होता है तो उसे बाहर कई गड्ढे दिखते हैं जिन्हें अब भर दिया गया था, क्लियरली इंडिकेटिंग कि इन गड्ढों में कभी तो इंसानों के लाश को रखा गया होगा। थेवन फौरन यहाँ से भागता है और मैंशन के अंदर उसे जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। इन आवाज को फॉलो करते हुए थेवन ठीक वही जगह पहुंचता है जहां हम कुक को खाना ले जाते देखे थे। ये ऊपर का कमरा था जहां थेवन को वाकई जंजीर दिखती है और वहां एक प्लेट खाना भी रखा हुआ था। थेवन फील करता है कि कोई तो जंजीर घसीटते हुए उसके करीब आ रहा था और इससे डर के थेवन यहाँ से निकल लेता है। अब अगली सुबह जब थेवन मैंशन में घूम रहा होता है तो वो पोट्टी को अकेले एक बोर्ड गेम खेलते देखता है। ये वही बोर्ड गेम है जिसमें पाशे फेंके जाते हैं और जुआ भी लगाया जाता है। पोट्टी यहाँ थेवन को गेम खेलने इनवाइट करता है और कुछ दाव पे लगाने भी कहता है। थेवन कहता है कि उसके पास तो कुछ दाव पे लगाने के लिए है ही नहीं और ऐसे में पोट्टी कहता है कि वो अपना समय दाव पे लगा सकता है। यानी कि अगर थेवन ये बोर्ड गेम जीता तो वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर वो हारा तो उसे जिंदगी भर इसी जगह पे रहना होगा। थेवन इतना कुछ दाव
दाव पे लगाने के लिए तैयार नहीं था और ऐसे में पोट्टी उससे पाशे वापस मांगता है। लेकिन जैसे ही थेवन पाशे देने के लिए हाथ बढ़ाता है, पोट्टी अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिससे पाशे बोर्ड पे गिरते हैं और गेम शुरू हो जाता है। थेवन को न चाहते हुए भी ये खेल खेलना होता है और अंत में एक सिचुएशन ऐसा आता है जहां पोट्टी को जीतने के लिए दोनों पाशों में 6 चाहिए था। पोट्टी पाशा फेंकता है, जहां एक में 6 आता है लेकिन दूसरे में 1 आता है। लेकिन एकदम से पोट्टी काइंड ऑफ अपने पाशे को टेलीकाइनेटिकली हिला देता है, जिससे उसमें भी 6 आ जाता है। यानी कि पोट्टी इस खेल को जीत गया था और वो इससे काफी खुश नजर आता है। दूसरी तरफ कुक खाना बना रहा होता है और थेवन वहां आकर उससे बातें करने लगता है। ये कुक पोट्टी की काइंड ऑफ बुराई करते हुए कहता है कि जल्दी तुम्हें पोट्टी का असली चेहरा दिख जाएगा। अब उस वक्त पोट्टी खाना खा रहा होता है और नीचे थेवन भी अपने भोजन के साथ बैठा था। यहाँ पोट्टी थेवन की माँ के बारे में कुछ तो कहता है और ये सुनकर थेवन आश्चर्य में था, क्योंकि उसने कभी भी पोट्टी से अपनी माँ का जिक्र नहीं किया था। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पोट्टी को थेवन की जिंदगी के बारे में सब पता है। लाइक वो पहले एक स्लेव की तरह बेच दिया गया था और वहीं से भागते वक्त वो भटक गया और इस मैंशन तक पहुंच गया। यहाँ पोट्टी थेवन से ये तक पूछ बैठता है कि आज कुक तुम्हें मेरे खिलाफ क्या सब बोल के भड़का रहा था। थेवन डर के कहने लगता है कि कुक तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन पोट्टी उसकी बात नहीं मानता। पोट्टी कहता है कि ये कुक ऐसे ही यहाँ आने वाले लोगों को भड़काता है और पिछला जो मेरा सेवक यहाँ था वो कुक के चक्कर में मेरे साथ अजीब बर्ताव करने लगा। अब कोई भी मेरे साथ अजीब बर्ताव करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और इसके परिणाम अनुसार मुझे उसे मारना पड़ा। और ऐसे ही लोगों की लाश तुम मैंसन के सदर्न एंड वाले ग्राउंड पे भी देखे होंगे। ये सुनकर थेवन बहुत डर जाता है और तभी कुक इस कमरे में आता है। पोट्टी यहाँ कुक को भी भला बुरा कहने लगता है और सरप्राइजिंगली कुक पोट्टी को वापस जवाब देने लगता है। पोट्टी गुस्सा कर कुक को अपनी नजरें और सर झुकाने कहता है, लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। तभी एकदम से पूरा मैंशन काइंड ऑफ हिलने लगता है और पोट्टी अपना हाथ आगे करके कुक को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेता है। ये किसी मैजिक या टेलीकिनेसिस जैसा था और पोट्टी कुक को चोक करने लग जाता है। थोड़ी देर तक कुक को चोक करने के बाद पोट्टी उसे छोड़ देता है और ये सब देख के थेवन एक बात तो समझ गया था कि पोट्टी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। तो पिटने के बाद कुक अपना मुंह हाथ धो रहा था और थेवन उससे पूछने लगता है कि आखिर ये पोट्टी क्या है, आई मीन सॉर्सरर है या किसी तरह का एंटिटी है। इस पॉइंट पे कुक थेवन को पोट्टी की पूरी बैक स्टोरी बताता है। दरअसल पोट्टी के परिवार में एक बहुत बड़े वेदाचार्य टाइप थे कोई, जो कि वराह देव का पूजा करके उन्हें खुश करते हैं। बदले में देव प्रकट होकर उन्हें एक मैजिकल बॉक्स देते हैं जिससे जो मांगो वो विश पूरा हो जाएगा। कैसे? वेल, बॉक्स के अंदर एक चत्तन करके एंटिटी था जिसे इंग्लिश सबटाइटल्स में गॉब्लिन लिखा गया था। वही विशेष पूरी कर रहा था। अब पोट्टी के परिवार वाले चतन को ही बंदी बना लेते हैं और उससे अपना मतलब निकालते हैं। ऐसे में एक बार चतन अपना मुंह खोल के हेड ऑफ द फैमिली को दिखाता है, सेइंग कि इसके अंदर तुम्हें नर्क दिखेगा। मीनवाइल वो पोट्टी फैमिली के हेड के सोल को कंज्यूम करता है अपना मुंह खोल के। इसके बाद चतन परिवार में सबको मारने लगता है, बेसिकली सबके सोल को कंज्यूम करता है और उसे हैंडल करने बड़े से बड़े सॉर्सरर्स और विद्वान लोग आते हैं, लेकिन कोई भी चतन को रोक नहीं सका और अंत में आया इस परिवार का एक आदमी जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना कोडुमन पोट्टी था। अब हमें बताया तो नहीं जाता कि कोडुमन पोट्टी चतन को हराने में कामयाब हुआ कि नहीं, बस इतना पता चलता है कि तब से पोट्टी खानदान में सिर्फ कोडुमन पोट्टी ही बचा है जो कि इस मैंशन में अकेले रहता है। खैर, उस रात थेवन यक्षी को मैंशन में आते देखता है जो कि पोट्टी के साथ इंटीमेट हो रही थी। खैर, अब अगली सुबह थेवन एकदम डरा हुआ था और वो मैंशन से भाग जाने की सोचता है। वो कुक को भी साथ में भागने कहता है, लेकिन कुक उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करता है। थेवन अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगता है कि तभी पोट्टी वहां आ जाता है। थेवन डरते हुए कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है और पोट्टी कहता है कि तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम जा सकते हो, लेकिन बारिश रुकेगी तब तो जाओगे। अब ये बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि इस जगह पे बारिश हो ही नहीं रही थी, लेकिन पोट्टी के ऐसा कहते ही यहाँ एकदम जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। पोट्टी ये तक कहता है कि यहाँ एक बार बारिश शुरू हुई तो रुकती नहीं है, एक बार तो लगातार 3 साल तक बारिश हुई थी। अब रात को हम पोट्टी को थेवन पे गुस्सा होते देखते हैं, सेइंग कि वो भी उसके पहले वाले सेवकों की तरह बेवकूफ है। वो अब डरने लगा है और ऐसे में पोट्टी को थेवन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब आप व्यूअर्स तो जानते हैं कि अगर पोट्टी अपने किसी सेवक से नफरत करने लगे तो समझो उसके मरने का समय अब नजदीक है। इस पॉइंट तक थेवन बहुत डर चुका था और ऐसे में कुक उसे सेलर में ले जाके थोड़ा मदिरा देता है। मदिरा पी के थेवन अपने बारे में कुछ बातें बताने लगता है, लाइक कैसे उसकी माँ बहुत मेहनती है, वो उसका इंतजार कर रही होगी, उसका घर एक नदी किनारे है और उसकी माँ मेहनत करके उसके लिए कान की बाली लाई थी जिसे वो पहना रहता है। खैर, इन बातों के बाद जब थेवन सोने जाता है तो उस रात उसे एक डरावना सपना आता है जहां वो अपने कमरे में एक एंटिटी को देखता है। अब अगली सुबह बारिश हो रही थी और थेवन देखता है कि कुक वापस एक गड्ढा खोद रहा था, ठीक उसी जगह जहां पिछले सेवकों के लाश को दफनाया गया था। ये देखकर थेवन सोचता है कि अगली बारी उसकी है।
और इसीलिए वो बारिश में ही यहाँ से भागता है। अब जैसे ही थेवन मैंशन के द्वार से बाहर निकलता है उसे खून की उल्टियां होने लगती है, जिस वजह से उसे वापस मैंशन आना पड़ता है। अंदर पुट्टी उसका इंतजार कर रहा था और पुट्टी कहने लगता है कि तुम मुझे बिना बताए ही भाग रहे थे, जाना था तो मुझसे इजाजत मांग के जाते, चलो अब एकदम नतमस्तक होकर यहाँ से जाने की इजाजत मुझसे मांगो। थेवन यहाँ पुट्टी के पैर पकड़ के उससे यहाँ से बाहर जाने की गुहार करता है, लेकिन पुट्टी हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे अनुरोध को नकारता हूँ। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि यहाँ से इंसानों का निकल पाना नामुमकिन है, क्योंकि पुट्टी भागने वाले इंसान को खून की उल्टी करवाने लगता है। खैर इसके बाद थेवन कुक से मिलता है और कुक यहाँ कुछ और राज खोलता है। वो थेवन को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहाँ जंजीर थी और वहाँ थेवन एक लाश देखता है। ये लाश कोडुमन पुट्टी की थी। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे रिवील होता है कि जब कोडुमन पुट्टी चत्तन से लड़ने गया था तो वो भी चत्तन को हरा नहीं पाया। इसके परिणाम अनुसार चत्तन अब उसका रूप लेके इस मैंशन पे राज करता है और वो असली पुट्टी को यहाँ जंजीरों से बांध कर रखा था। आज असली पुट्टी अपना दम तोड़ दिया था और कुक उसके लाश को ही दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स भी समझ चुके थे कि इस मैंशन पे चतन राज कर रहा है, जो कि एक सुपरनैचुरल एंटिटी है। तभी तो उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, उसे अपने सेवकों के बारे में सब पता रहता है और वो सबकी बात भी काइंड ऑफ सुन लेता है, जो भी लोग मैंशन में बात करते हैं वगैरह वगैरह। कुक बताता है कि इस जगह से बाहर जाने का सिर्फ एक उपाय है और वो उपाय यहाँ के बेसमेंट में है। दरअसल बेसमेंट के अंदर एक लॉक्ड चेंबर है जिसे हम तहखाना कह सकते हैं और उसमें किसी तरह का शाश्वत दिया जल रहा है, यानी कि ऐसा दिया जो कि कभी बुझा ही नहीं है। तो अगर उस दिए को बुझा दिया गया तो पुट्टी यानी चत्तन कमजोर हो जाएगा और हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। दिक्कत बस ये थी कि वो चेंबर लॉक्ड है और उसकी चाबी कहाँ है ये पुट्टी के अलावा किसी को मालूम नहीं। इनफैक्ट पुट्टी तो इस चेंबर के ऊपर ही मंडराता रहता है, उसकी रक्षा करता है। मोreover कुछ टाइम बाद इस चाबी को हासिल करना भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इस जगह का प्रभाव ऐसा है कि लोग यहाँ अपनी पुरानी लाइफ भूल जाते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए कुक थेवन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कब से यहाँ हो? थेवन कहता है कि मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ आया था। और ऐसे में कुक पूछता है कि तुम कुछ दिन पहले यहाँ आए थे या फिर कुछ महीनों पहले यहाँ आए थे? जी हाँ दोस्तों, थेवन को यहाँ रहते हुए महीनों हो गए थे, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। यहाँ कुक थेवन से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम तक याद है? एंड टू अ सरप्राइज थेवन अपना ही नाम भूल चुका था। इनफैक्ट उसे अपनी माँ तक का नाम याद नहीं था। इन चीजों को देख थेवन डिसाइड्स कि वो किसी तरह उस चेंबर की चाबी को हासिल करके रहेगा। थेवन सीधा पुट्टी के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मेरे साथ एक बार बोर्ड गेम खेलो। पुट्टी कहता है कि अब तुम्हारे पास लगाने के लिए बचा ही क्या है, और थेवन कहता है कि मेरे पास चाबी है। अब चाबी सुनते पुट्टी अपने कमर पे हाथ रखता है, विच इंडिकेटेड कि पुट्टी चाबी को अपने वेस्टी में कमर के पास बांध के रखता है। यह पता लगते थेवन तुरंत बात बदल के कहता है कि आपके पास मेरी जिंदगी की चाबी है, तो वो आजादी की चाबी के लिए मैं खेलना चाहता हूँ। पुट्टी यहाँ थेवन की बातों को धुतकार के चला जाता है और उसके साथ बोर्ड गेम नहीं खेलता। खैर तो कुक और थेवन प्लान करते हैं कि आज रात कुक मस्त खाना बना के पुट्टी को बहुत खिला देगा, जिससे पुट्टी सो जाएगा और तब थेवन चाबी चुरा लेगा। कुक खाना बनाने लगता है कि तभी रसोई में पुट्टी आके कुक को चोक करने लगता है। एक सेकंड के लिए हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है मानो पुट्टी को इनका प्लान पता चल गया है, लेकिन ऐसा शायद नहीं था, या फिर शायद था, आगे बताऊंगा। बट इस पॉइंट पे पुट्टी तो कुक को सिर्फ इसलिए सजा दे रहा था क्योंकि कुक कुछ दिनों पहले थेवन को मदिरा पिला दिया था, जो कि सिर्फ पुट्टी का है, बाकी किसी का नहीं। कुक फौरन पुट्टी से माफी मांगता है और पुट्टी उसे वार्न करके यहाँ से चला जाता है। तो उस रात प्लान के मुताबिक सब कुछ होता है, जहाँ पुट्टी खा पी के मस्त सो जाता है। थेवन एक चाकू लेकर पुट्टी के पास जाता है और उसके कमर के पास चाबी ढूंढने लगता है, बट सरप्राइजिंगली थेवन को चाबी नहीं मिल रही थी। तभी एकदम से पुट्टी उठता है और थेवन पे हमला कर देता है। पुट्टी यहाँ अपना मुंह खोल के थेवन को उसके अंदर देखने कहता है ताकि वो थेवन की आत्मा खींच सके, लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाता है। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जहां हमें पता चलता है कि कुक अपना ही एक अलग प्लान अपने मन में ही बना के रखा था, जिसके बारे में ना तो थेवन को पता था ना ही पुट्टी को। दरअसल जब पुट्टी कुक पे रसोई में हमला किया था, तभी कुक चुपके से उसके पास से चाबी चुरा लिया था। इस पॉइंट तक तो कुक बेसमेंट में जाके उस चेंबर यानी तहखाने को खोल के वहां के दिया को बुझा दिया था, जिस वजह से एकदम से पुट्टी रुक गया। पुट्टी यहाँ से चला जाता है और थेवन कुक से मिलके उस पर भड़कने लगता है कि तुम तो मुझे भी धोखा दे दिए, कुछ अलग ही प्लान कर दिए। कुक का कहना था कि उसका ऐसा करना जरूरी था। मोरोवर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें उस चत्तन को मैजिकल बॉक्स में कैद करना है जिसमें से वो पहली बार निकला था। तभी हम इस मैंशन से बाहर निकल सकते हैं और यही मौका है क्योंकि चत्तन अभी कमजोर है। ऐसे में ये दोनों मैजिकल बॉक्स लेके चत्तन को ढूंढने उसी चेंबर में जाते हैं और चत्तन इनके सामने आता है। चत्तन इन्हें मैनिपुलेट करने लगता है, लेकिन कुक बहुत तेज था और वो चत्तन की बातों में बिल्कुल नहीं आता। इनफैक्ट कुक थेवन को भी वार्निंग दे दिया था
था कि चत्तन के चाल में कभी मत फंसना। अब इस पॉइंट पे एक और बात रिवील होती है। दरअसल ये कुक कोडुमन पोट्टी का बेटा था। जी हाँ दोस्तों, पोट्टी का किसी निचली जाति की औरत के साथ अफेयर था और उसी से ये कुक पैदा हुआ था। तो भले कुक निचली जाति का है, लेकिन उसके अंदर पोट्टी खानदान का खून दौड़ रहा था। यहाँ कुक कहता है कि कोई भी इंसान ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से भी होता है। इसके बाद थेवन और कुक मिलकर नकली पोट्टी यानी चत्तन पे हमला बोल देते हैं। चत्तन अब भी इन पे अकेले भारी पड़ रहा था और लड़ाई के दौरान कुक और थेवन अलग भी हो जाते हैं। हम पूरे मैंशन के कॉरिडोर को घूमता और सिकुड़ता देखते हैं, जिसमें कुक और थेवन लुढ़क रहे थे और फंस गए थे। स्टिल थेवन खुद को आजाद करता है और कुक भी संभल के चत्तन पे हमला करता है। पोट्टी यानी चत्तन यहाँ कुक को अपना बेटा बोल के बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। एक पॉइंट पे ये दोनों मिलकर चत्तन को ओवरपावर करते हैं, उसे स्टैब वगैरह करते हैं और कुक उसके हाथ से एक अंगूठी निकाल लेता है। इसके बाद वो पोट्टी के शरीर को आग लगा देता है और ये आग फैल के मैंशन में भी काइंड ऑफ लगने लग जाती है। आग से पोट्टी पूरी तरह जल जाता है और फाइनली हम उसके शरीर से चत्तन को बाहर निकलते देखते हैं। यानी कि दोस्तों, हमें चत्तन का असली रूप देखने को पहली बार मिला। चत्तन काफी डरा हुआ था और छुप रहा था और कुक अब अंगूठी पहन के चत्तन का मास्टर बनने का प्लान कर रहा था। थेवन कुक को यह कह के रोकता है कि अगर तुम मास्टर बने तो फिर वही साइकिल रिपीट होगा, जहां तुम्हें पावर मिलेगी और तुम कमजोर को प्रताड़ित करोगे। इन द एंड हमेशा कमजोर लोग ही प्रताड़ित होते हैं और इसीलिए तुम इस अंगूठी को मत पहनो। लेकिन दोस्तों, कुक थेवन की एक सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में थेवन और कुक में लड़ाई छिड़ जाती है, जहां ये दोनों एक दूसरे को बहुत चोटिल करते हैं और चत्तन चुपचाप इनका खेल देख रहा था। अब तक मैंशन में आग फैल चुका था, जिसके कारण ये पुराना मैंशन पूरी तरह से गिर जाता है, मतलब टूट जाता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां थेवन इस मैंशन से बाहर निकल रहा था। इस बार वो बिना खून की उल्टी किए यानी कि आसानी से बाहर आ पाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से कुक उस पे हमला कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि थेवन के पास अंगूठी थी और कुक को वो अंगूठी वापस चाहिए थी। इस हाथापाई में कुक नोटिस करता है कि थेवन के कान की जो ईयर रिंग थी वो नहीं थी और थेवन थोड़ा अजीब भी बिहेव कर रहा था। ये देखते कुक रियलाइज करता है कि ये तो थेवन है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम व्यूअर्स को मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां असली थेवन तो मैंशन के टूटने से उसमें दब के मारा गया था। चत्तन अब थेवन का रूप ले चुका था और उसके पास अंगूठी भी थी। ये देखते कुक वहां से भागता है और नदी किनारे वो चिल्लाने लगता है। तभी कोई तो कुक को गोली चला के मार देता है और हम ये समझ पाते हैं कि ये काम पोर्तुगीज सोल्जर का था, जो कि उस एरिया के आसपास घूम रहे थे। यहाँ नोट करने वाली एक और बात है कि चत्तन मूवी में काफी पहले कुक से कहा था कि तुम्हारी मौत बिजली गिरने से होगी, और कुक के लिए गोली बिजली गिरने जैसा था। यानी चत्तन की बात काइंड ऑफ सही हुई। खैर, इसके बाद हम थेवन को देखते हैं, जो कि अभी असल में चत्तन है और वो अपना हाथ मुंह पानी में धोता है। पानी में से पुट्टी की रिफ्लेक्शन दिखती है, डिपिक्टिंग कि वो भी अब पुट्टी जैसा हो गया है। यानी नॉट ओरिजिनल पुट्टी बट चत्तन वाला, क्योंकि चत्तन अब थेवन के रूप में है। थेवन यहाँ वो अंगूठी पहन लेता है, यानी कि उसका उस पर कंट्रोल है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मयुगम फिल्म की कहानी।